पश्चिम बंगाल में 34 साल 35 साल सीपीएम का राज रहा, शिल्पो चल गया। पश्चिम बंगाल में जो नौकरी बचा था 15 साल में ममता बनर्जी खा लिया। अब सोनार बांग्ला बीजेपी गठन करेगा, बीजेपी करेगा सोनार बांग्ला। ये विजय सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, ये पूरा बंगाल का और बंगाल से बाहर जितना बंगाली है पूरा देश में, ये सबकी जीत है। कुछ दिन रह जाता तो ये पश्चिम बांग्लादेश हो जाता, पूरा मुस्लिम कंट्री बन जाता, मुस्लिम प्रदेश बन जाता। ये सबका खिलाफ वोट हुआ है। अब जाके बंगाल में ओरिजिनल परिवर्तन हुआ, जिसका बांग्ला में कहता है असल परिवर्तन बंगाल में हो गया है। अब बंगला में सिर्फ उन्नयन और उन्नयन होगा, डबल इंजन का सरकार बंगाल में प्रतिष्ठा हो गया है। तो महिला मुख्यमंत्री होकर क्या किया हम लोग के लिए? कुछ नहीं किया। हम लोग को लक्की भंडार नहीं चाहिए, हम तो खुद लेते नहीं लक्की भंडार, और हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को मोदी सरकार चाहिए। मोदी को पूछते हैं 8 बजे के बाद कोई लेडीज नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं? दादा तो कैसे नहीं बोलेंगे? पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, इसमें बीजेपी की लगभग जीत होती हुई नजर आ रही है, क्या कहिएगा? ये तो होना ही था, ये चुनाव का रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता 23 तारीख एवं 29 तारीख जो वोट हुआ था एवं तृणमूल जो अत्याचार कर विरोध में जो दुर्नीति कर रहा था उसका विरोध में वोट दे दिया था। आज हम लोग का अनुष्ठानिक घोषणा होना बाकी है, वही हो रहा है, और जो नतीजा हम लोग सोचे थे वही हो रहा है। बंगाल का जनता का जीत है, ये जीत बीजेपी का नहीं, बंगाल का जनता का जीत है। ये जीत बीजेपी का नहीं, यहाँ पे जो रहते हैं बंगाली का अस्मिता को जो जीते हैं बंगाली जो है उसका जीत है, ये बंगला का जीत है। एग्जिट पोल में दिखा रहा था बीजेपी आगे दिखा रही थी, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी कह रही थी कि एग्जिट पोल बीजेपी के ऑफिस में बैठ के बनाया गया। वो तो ममता बनर्जी बोलेगी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत कोशिश किया ईवीएम चोरी करना, बहुत कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने ये सब बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था, जो आज साबित हो गया है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा था पश्चिम बंगाल का जनता जो चाह रही थी वही हो रहा है। 15 वर्षों से ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री थे, क्या काम नहीं की थी क्या? कोई काम 15 वर्षों से नहीं हुआ था। हम लोग का पश्चिम बंगाल में 34 साल 35 साल सीपीएम का राज रहा, शिल्पो चल गया। पश्चिम बंगाल में जो नौकरी बचा था 15 साल में ममता बनर्जी खा लिया। अब सोनार बांग्ला बीजेपी गठन करेगा, बीजेपी करेगा सोनार बांग्ला। कुछ ऐसे कारण बताइए जिसके कारण आप लोग यहाँ बीजेपी को लाने चाहते थे, क्या कारण थे जो आप चाहते थे कि बीजेपी यहाँ आए? बीजेपी आएगा तो युवाओं के लिए नतून नौकरी होगा। बीजेपी आएगा तो हम लोग का 3000 उत्साह भत्ता मिलेगा, देंगे हम लोग। बीजेपी आएगा तो माँ बहनों को 3000 सम्मानित मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को डीए विथ पे कमीशन 45 दिन के अंदर मिलेगा। महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलेगा। बहुत कुछ है हम लोग का मैनिफेस्टो में, जो हम लोग बहुत दिन पहले हम लोग वो लागू कर दिए लाए हैं, तो वो अब लागू होगा। आयुष्मान भारत 5 लाख का जो बीमा योजना वो भी मुफ्त में मिलेगा, जो पश्चिम बंगाल में नहीं मिलता था, वो सब होगा। आस्ते आस्ते भारत से हम लोग का पश्चिम बंगाल जुड़ेगा, जो बिछड़ गया था वो जुड़ेगा फिर से। क्या पहले भारत में ही ना पश्चिम बंगाल है? पश्चिम बंगाल भारत में है, लेकिन ममता बनर्जी का जो यहाँ पे रवैया चलता था, जो तुष्टीकरण का राजनीति चलता था, जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स चलता था, इसके वजह से हम लोग का पश्चिम बंगाल में जो ममता राज चलता था, इसके लिए हम लोग का भारत में हम लोग का शर्मिंदगी महसूस होता था कि बंगाली को चोर बोलता है, पार्थो चट्टोपाध्याय चाकरी चोर, अनुब्रत मंडल गोरु चोर, ये हम लोग का शर्मिंदगी महसूस होता था। उससे हम लोग निकल गए हैं, और भारत का जो उन्नयन का ग्राफ है उसमें हम लोग का भी हिस्सेदारी अब रहेगा। पहली बार भाजपा यहाँ सरकार बना रही है। एकदम जरूर, ये बहुत खुशी का बात है, लेकिन ये हर बार कहेंगे कि ये विजय सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, ये पूरा बंगाल का और बंगाल से बाहर जितना बंगाली है पूरा देश में, ये सबकी जीत है। और ये जीत में हर पुरुष, नारी, युवा, हर महिला, माएँ, बहने, दीदी, जितना भी है, सरकारी कर्मचारी, आम जनता, सबकी ये जीत है। सबका प्रयास में ये जीत आ जाया, और ये सुनिश्चित है आज का जीत एक हिस्ट्री होगा पश्चिम बंगाल का, और सबसे ज्यादा बहुमत लेके भाजपा इस बार गवर्नमेंट करेगी, ये हमारा नारा है। लोग बदलाव क्यों चाहते थे, भाजपा को क्यों लाना चाहते थे?
भाजपा को लाने का एक ही मकसद है, जो पश्चिम बंगाल दिन पे दिन 15 साल में खत्म कर दिया है। आज का डेट में एक स्टेट 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण में कर्जा में पड़ा हुआ है। इस कर्जे से उठ के पश्चिम बंगाल को एक नया दिशा दिखाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भाजपा आए और इसका हाथ पकड़ के पश्चिम बंगाल को मोदी जी का हाथ से एक सुंदर पश्चिम बंगाल बनाया जाए। यही उद्देश्य से भाजपा को लाना चाहते हैं और भाजपा आ चुके हैं। देख रहे हैं यहाँ समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, महिलाएं कितनी खुश है। মহিলা সব থেকে খুশি। আরজি করার যেভাবে আমাদের অভয়ার মৃত্যুর ঘটনাটা আপনারা সকলেই জানেন। মহিলারা সেই জন্য আজ মহিলারা লক্ষ্মী ভান্ডার পাওয়ার সত্ত্বেও ভোটটা নিজেদের ভোটটা বিজেপি সরকারকেই দিয়েছে। আর এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে না, মহিলারা আছে ওই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে। आप लोग खुश हैं? আমরা খুব খুশি। क्या कहिएगा, इस बार बीजेपी पहली बार सत्ता में आ रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए ये बीजेपी का जीत से बढ़िया सबसे ये जनता जनार्दन का जीत है। ये पश्चिम बंगाल का जनता का जीत है। पश्चिम बंगाल में जो जिहादी शासन आपका एक तो तोलामुल सरकार जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जनसाधारण को जो डरा के रखा था, आज उनका ही प्रतिफलन है। जनता जनार्दन दिया है वोट बॉक्स में, यही जीत है। हम लोग सरकार करने जा रहे हैं, हम लोगों का 200 का पार सीट करके हम लोग सरकार करने जा रहे हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। देखिए ये तो गर्व की बात है, पश्चिम बंगाल में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बहुत ही खुशी का लहर है। इस खुशी का लहर में पूरे पश्चिम बंगाल के जनता को आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मोदी जी के पास चले आए हैं और बहुत गर्व की बात है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का यहाँ कमल खिला है। युवा कितने खुश हैं? जुबा पूरा खुश है। जुबा का नौकरी नहीं था, जुबा पीड़ित था, शिक्षित जुबा रोड में पड़ा हुआ था, पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया था, टीएमसी प्रशासन द्वारा अत्याचार किया गया था। इस सब का विरोध में आके आज पश्चिम बंगाल का माँ बहने जितना जो था जुबा सब वोट दिया, खुल के वोट दिया भाजपा का समर्थन में। 15 वर्षों से ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री थे, क्या उनके द्वारा काम नहीं किया गया था? काम किया गया था और कुछ दिन रह जाता तो ये पश्चिम बांग्लादेश हो जाता, पूरा मुस्लिम कंट्री बन जाता, मुस्लिम प्रदेश बन जाता। ये सब का खिलाफ वोट हुआ है। अब जाके बंगाल में ओरिजिनल परिवर्तन हुआ, जिसका बांग्ला में कहता है असल परिवर्तन बंगाल में हो गया है। अब बंगला में सिर्फ उन्नयन और उन्नयन होगा, डबल इंजन का सरकार बंगाल में प्रतिष्ठा हो गया है। आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थन में मतदान किए थे, क्या सोच के मतदान किए थे कि बीजेपी आ गई तो ये चीजें हम लोग को करेगी जो अभी तक नहीं हो पाई थी? अगर आप पीछे जाइएगा 70 साल 75 साल तो ये बांग्ला सोनार बांग्ला था। हम लोगों का जुबा का जहन में सिर्फ एक ही बात था, अपना बंगाल को देश का सबसे आगे लेके जाना है और बंगाल को सोनार बांग्ला करना है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए सब वोट किया है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही है, क्या कहिएगा? बहुत खुश है। हम लोग का जो अत्याचार टीएमसी से मिला है, विशेष करके हमको 1.5 साल हमको खाना पीना बंद कर दिया, मेरा रोटी रोजगार बंद कर दिया मेरा। तो 1.5 साल जो हम बैठे थे, हमको खाने दिए सरकार। हम लोग मन से चाहते सरकार चल जाए। लेडीज लोग का कोई सुरक्षा नहीं है। ये महिला मुख्यमंत्रियों का लेडीज लोग का कोई सुरक्षा नहीं देता। ये एक बंगाल का एक लज्जा है। ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। नहीं, अभया का विचार मिला है, आज अभया का तो विचार नहीं मिला। तो महिला मुख्यमंत्रियों का क्या किया हम लोग के लिए? कुछ नहीं किया। हम लोग को लक्की भंडार नहीं चाहिए, हम तो खुद लेते नहीं लक्की भंडार, और हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। हम लोग को भारत माता की जय। क्या कहिएगा? আমরা খুব খুশি, আমাদের সরকার আসতে চলেছে। আমরা ওই মমতা ব্যানার্জির সরকারের চাই না, আর আমরা চাই সব মহিলারা সুরক্ষা 8টার পর যেন আমরা নিজে নির্ভরতার ভাবে বেরিয়ে আসি বাইরে। আমরা এটাই চাই। আমরা সবার সাথে আমাদের একসাথে যেভাবে সরকার গড়েছি করব, আর নারী শক্তির জয় হোক। নারী শক্তি। बीजेपी का पहली बार सरकार बन रही है, कितनी खुश है आप लोग? हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है, दिल खुश है। ममता बनर्जी का उतना खुशी नहीं था जितना आज खुशी है हम लोग को। पूरी खुश है। कुछ नहीं किया। सुरक्षित। अब जब हम लोग का दादा आ रहे तब आज से हम लोग गर्व महसूस हो रहा है। पहले से आप लोग सुरक्षित नहीं थे? कुछ नहीं थे, हम लोग असुरक्षित थे। बार बार तो बोल रहे नहीं थे, दीदी का डर हो गया। आज हम लोग जय श्री राम का
डर से जी रहे थे कि तृणमूल वाले लोग आ जाएंगे, वो लोग गुंडा लोग आएंगे। नहीं निकलना है, ममता दी बोली थी, क्यों बोली थी लेडीज लोग, आज तो मोदी जी ने बोला कि नहीं चुना है। बस जय श्री राम, बस हम लोग जय श्री राम। 8 बजे के बाद कोई लेडीज नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्यों नहीं? दादा तो आके ऐसे नहीं बोलेंगे कि कहीं नहीं निकलेगा लेडीज, गलत बात है, गलत, सब गलत। आज से हम लोग अब निकलेंगे, आजाद हो गए हम लोग, आज से कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप लोग 8 बजे के बाद नहीं निकलती थी? हम लोग नहीं निकल, डराते थे कि निकलने से कि वो लोग को डर है कि हम लोग नहीं निकलेंगे, आज के बाद में घर में रहो, तो क्यों रहेंगे घर में? इसलिए हम लोग जय श्री राम बोलेंगे।